जैसे माननीय प्रीति पाठक जी अपने बीच उपस्थित हैं, वैसे ही सीधी सिरोही के विधायक माननीय लेबर्स लोग हैं वो मतलब टिकट के उसको लेकर असंतुष्ट, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? वही आपने कहा ना कि जो पार्टी जब भी चुनाव आते हैं वो चाहे पंचायत का चुनाव होगा, नगर निगम का चुनाव होगा, विधानसभा का होगा और लोकसभा का होगा, सभी की चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। लेकिन जब एक बार कैंडिडेट तय हो जाता है तो सब लोग मिलकर के काम करते हैं, सब लोग हमारे साथ पास ही हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे। नहीं, मंच पर नहीं देखे जा रहे हैं जिसके चलते जनता के बीच में भ्रम पैदा हो रहा है। सब मंच पर बैठे, आपके सामने मंच है, इसलिए मेरा कहना है कि अभी तो टिकट डिक्लेयर हुई है और अब नॉमिनेशन होगा, पूरी पार्टी संकल्प के साथ मिलकर के काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी के द्वारा 72 कि सीधी शहडोल सहित लोकसभा प्रत्याशियों का फेरबदलाव हो सकता है, उसमें कितनी सच्चाई है? मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया की ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको भी समझने की जरूरत है, और मीडिया को तो खास करके। मुझे भी कई लोगों ने बनाया, मैंने भी देखी है वो। इस सबका इस सोशल मीडिया के बारे में इसलिए तमाम नियम कायदे कानून बन रहे हैं। किसी ने एक सूचना चलाई और वो आगे चलती रहती है, इस सब का कोई मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस है। सरकार आने पर इसको आप क्या देखते हैं? किस तरह शुरू नहीं, उन्होंने ऐसे ही जैसे मध्य प्रदेश में लोगों को झूठ बोल करके सत्ता पाने की लत अगर पड़ जाए, और ये लगातार 71 में भी गरीबी दूर होगी तब भी उन्होंने कहा था, और इसलिए जो उन्होंने कहा कभी हुआ नहीं, और वही इस तरह का ये कि उन्होंने जैसे यहाँ कहा था कि ऋण माफी होगी, उसी तरह का ये है। इसमें कोई अभी उन्होंने घोषणा भर की है, लेकिन इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जैसे मध्य प्रदेश में नहीं हुई है ऐसे वहाँ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से सीधी के प्रवास पर हूँ और मध्य प्रदेश में लगभग 22 लोकसभा क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है, और ये मेरा संगठन का प्रवास है, जिस प्रवास में लोकसभा के जहाँ जहाँ उम्मीदवार पार्टी ने तय किए हैं वहाँ लोकसभा की गतिविधियों को लेकर के हमारे संगठन, हमारे विधायक और जो प्रत्याशी हैं उन सब के बीच में किस तरह से आगे हम चुनाव लड़ेंगे। और एक बड़ा संकल्प पार्टी ने, अभी हमारी लोकसभा संचालन समिति की बैठक थी और उसमें पूरे संकल्प के साथ पार्टी ने तय किया है कि इस बार भी विंद ने जो पूरे मध्य प्रदेश में अपना एक स्थान बनाया है विधानसभा के चुनाव में, और लोकसभा में भी वही इतिहास विंद दोहराएगा, और उसको लेकर के पार्टी पूरी तरीके से अपने चुनाव संचालन को लेकर के तैयार है। देश के लिए गौरव का विषय है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत एक सशक्त भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में कल भारत को जो एक सफलता मिली है, रूस, चाइना, अमेरिका और चीन के बाद भारत ने अपना जो DRDO के माध्यम से, प्रक्षेपास्त्र के माध्यम से जो मिसाइल से मारक क्षमता जो हासिल की है, मुझे लगता है कि आने वाला विश्व का जो युद्ध है वो निश्चित रूप से एक साइबर युद्ध के रूप में होगा, और भारत एक महाशक्ति के रूप में बनकर के निकला है। तो निश्चित रूप से इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, DRDO के, इसरो के सभी वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं, और हम सब भारतवासियों को उस पर गर्व है कि हमारी जो क्षमताएं हैं वो निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में भारत अपना एक बड़ा स्थान ले रहा है। और ये भी तय है कि 2019 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने जो देश को एक निर्भीक नेतृत्व दिया है, एक निर्णय लेने वाला नेतृत्व दिया है, एक ऐसा नेतृत्व जिसमें भारत का विकास हो, पूरे देश में भारत का नाम हो, और एक ऐसे छवि के नेता जो बहुत मजबूत हैं, जो बिल्कुल जिनको ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और एक सपना 2019 में जो उन्होंने देखा है कि आने वाला भारत कैसा होगा, कि भारत पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त हो, भारत पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त हो, भारत पूरी तरह से वंशवाद मुक्त हो, भारत पूरी तरह से बेरोजगारी से मुक्त हो, भारत पूरी तरह से गरीबी से मुक्त हो, एक ऐसा भारत, समृद्ध भारत जिसमें पूरी तरह से समृद्धता है। और निश्चित रूप से पिछले जो 55 साल का एक इतिहास भारत का रहा है, और जो लगभग ये 55 महीने और एक का जो एक समय है वो भारत के गौरव का विषय है। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, अंत्योदय का सपना लेकर दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे की ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जो नया भारत होगा, और वो ऐसा भारत की निश्चित रूप से जो संकल्प है कि भारत की धरती पर किसी तरह से
किसी भी तरह के आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे, जन्म नहीं लेने देंगे। और उसका जो प्रमाण है वो प्रमाण निश्चित रूप से मीडिया अच्छे से जानता है, लेकिन वो प्रमाण जो इच्छा शक्ति है इस नेतृत्व की, कि चाहे वो उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक हो घटना को लेकर के, और चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, समूल से आतंकवाद का समाप्ति करना, ये एक नए भारत का संकल्प है। और ये नया भारत है कि जो कहता है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और हमको अगर कोई छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत जो भारत के लिए बनने जा रहा है, निश्चित रूप से उसका आगाज़ इस सीधी लोकसभा से भी होगा और मध्य प्रदेश से भी होगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो एक परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश में नई सरकार आई है, वो सरकार का मूल्यांकन आप सब लोगों ने भी किया है। लगभग 13,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब किसी भी राज्य में सरकार चेंज होती है तो एक उत्साह का माहौल होता है, और लगता है कि नई पुरानी जो सरकार है वो गई, इनसे पीछा छूटा, इन्होंने कुछ जनता के लिए किया नहीं, और नई सरकार हमारे लिए बहुत सारे काम करेगी। नई सरकार तरह तरह के वायदे करती है, लेकिन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया कि जो नई सरकार बनी है, शायद ये पहली ऐसी देश की सरकार है जो अल्प समय में इतनी जल्दी अलोकप्रिय हो गई। और अलोकप्रिय हो गई इसलिए कि सरकार ने, जैसे केंद्र में 55 साल लगभग कांग्रेस ने राज्य किया, लोगों को सब्जबाग दिखाए, लोगों को सपने दिखाए, लोगों से वायदे किए। इंदिरा गांधी ने कहा था देश से गरीबी हटेगी, गरीबी हटी नहीं, लेकिन कुछ परिवार समृद्ध हो गए। और ऐसे ही जब इन 3 विधानसभा के चुनाव हुए तो इस चुनाव में इस कांग्रेस ने तमाम तरह के वायदे किए, और उस वायदा खिलाफी का जो नाराजगी है, मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। मध्य प्रदेश की सड़कें खराब थी, मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई का जो रकबा था वो बहुत कम था, पैदावार बहुत कम होती थी, गरीबों के लिए कोई समृद्धि योजना नहीं थी। और हमारे जो वरिष्ठ विधायक हैं, केदार जी हैं, राजेंद्र जी हैं, मंत्री रहे हैं, ये विधायक बैठे हैं, रामलल्लू जी बैठे हैं, इन सब लोगों ने मध्य प्रदेश को वास्तव में केवल वायदे नहीं किए, मध्य प्रदेश को खुशहाल राज्य में तब्दील भी किया। और मध्य प्रदेश जाना जाने लगा अच्छे रोड के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए, गरीबों के संबल के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए। और जिस प्रकार से और राजेंद्र जी बैठे हैं, तो मुझे ध्यान आया, कल दिन में जब मैं निकला तो मुझे दिखाई दिया कि पूरा एक पानी का सागर सा दिखाई देता है जो सौर योजना इन्होंने बनाई है। पूरे एशिया के अंदर 750 मेगावाट का जो सौर का एक संयंत्र इन्होंने लगाया, और वैकल्पिक ऊर्जा की जो व्यवस्था की। वास्तव में मध्य प्रदेश के लोगों को ये गर्व का विषय है कि इस तरह की व्यवस्था मध्य प्रदेश ने की। स्वच्छता में मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 आया, भोपाल नंबर 2 या नंबर 3 पर आया, और सभी शहरों में स्वच्छता की एक होड़ लगी है। लेकिन आज मध्य प्रदेश की पहचान, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मध्य प्रदेश की पहचान आज हो रही है एक अपराधी राज्य के रूप में। मध्य प्रदेश की पहचान आज हो रही है एक अपहरण की इंडस्ट्री के राज्य के रूप में। मध्य प्रदेश का जो किसान है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कल कुछ पत्रकार हमारे नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्ज माफी को लेकर के। मैं दोबारा ये सवाल करना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, क्या वो कहते हैं कि लाखों लोगों के कर्ज माफ हुए? मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मेरा आरोप है, क्या ऐसे 100 किसानों की सूची अखबार में दें जिसमें 2 लाख, किसी का 10 कम हुआ, किसी के 5 रुपए कम हुए, किसी के 10,000 कम हुए, उसकी बात नहीं है, जिनके 2 लाख की कर्ज माफी हुई हो, ऐसी सूची दे और अपने जो दावा है उसको साबित करें। कारण है कि केवल आपने वायदा किया और झूठ बोल करके सत्ता पाने की लत आपको पड़ गई कि आप झूठ बोल दो और सत्ता हमें मिल जाएगी। फिर आप कहोगे कि अब आचार संहिता लग गई, नीले पीले लाल हरे फॉर्म भरवाओ लोगों से और लोगों को कंडीशन अप्लाई करो कि आपने तो चुनाव लड़ा था इसलिए आपको लोन नहीं मिल सकता, आपके पास पैन कार्ड है इसलिए आपको लोन नहीं मिल सकता, आपने किसी प्राइवेट एजेंसी से लोन लिया हुआ है इसलिए आपको लोन नहीं मिल सकता, माफ नहीं हो सकता। इस तरह की चीजें इस सरकार ने की है। और तो और मैंने आज अखबार में पढ़ा कि
कि जिसकी मृत्यु हो जाती है। संबल योजना जो मैं अभी राजेंद्र जी से पूछ रहा था, अभी मैंने पढ़ा कि अंतिम संस्कार के लिए अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको 5,000 की मदद दी जाती थी। सरकार इतनी निरीह हो गई कि उसने वो अंतिम संस्कार के 5,000 रुपये बंद कर दिए। मुझे लगता है कि इससे और हल्की सोच किसी सरकार की हो नहीं सकती। मैं भी पूछ रहा था कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और गरीब है तो उसको 4 लाख रुपए मिलते थे। डॉक्टर साहब से मैं अभी बात कर रहा था कि दीनदयाल उपचार योजना थी, उस उपचार योजना को बंद कर दिया। और ये सब करके आप क्या आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से कंप्लीटली फेल है। और मैंने बार बार अपने वक्तव्य में कहा है कि इस सरकार में विरोधाभास की स्थिति है। इस सरकार को एक आदमी नहीं चला रहा, 3 मुख्यमंत्री इस सरकार को चलाते हैं। कोई कहता है वंदे मातरम बंद कर दो, एक कहता है वंदे मातरम चालू कर दो, एक कहता है भावांतर योजना बंद कर दो, दूसरा कहता है चालू कर दो, एक कहता है मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दो, एक कहता है चालू कर दो। और मध्य प्रदेश की पहचान ट्रांसफर इंडस्ट्री के रूप में भी हुई है कि किस तरीके से हजारों की संख्या में सरकार आती है तो 100, 200, 400 ट्रांसफर होते हैं, स्वाभाविक होता है। लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में ट्रांसफर इंडस्ट्री हुई है। और ये ट्रांसफर इंडस्ट्री जब बनती है तो इंडस्ट्री का मतलब होता है फायदा, इंडस्ट्री का मतलब होता है लाभ। वो किस तरह का लाभ ये सरकार में लोग चुनाव के लिए कर रहे हैं। 15 साल का सूखा था तो उसको समझने की जरूरत है। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी हमारी पार्टी संवाद और समन्वय के साथ निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है, मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प पे देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से मोदी जी बनेंगे। और हमारी जो 29 सीटें हैं, इस 29 सीटों पर पिछला इतिहास निश्चित रूप से हम दोहराएंगे। और जो 2 सीटें हैं, गुना और छिंदवाड़ा में मैं गया था, 54 दिन के अंदर, जब पिछली बार 1 महीने पहले मेरा प्रवास हुआ था, 54 दिन के अंदर 12 हत्याएं हो गई थी। और पूरे मध्य प्रदेश में तो शायद 400 से ऊपर हत्याएं अभी तक हो चुकी है। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि अपहरण हुआ था दमोह से किसी का, वो कहीं जाकर के मिला है। तो ये रोज की सुर्खियां हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इस सीधी लोकसभा के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ, संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को निश्चित रूप से भारी मतों से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बनेगी, इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं। बिंद क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।